शिरोमणि अकाली दल ने किसानों के नाम भेजी खुली चिट्ठी। कहा, सवालों के जवाब लेने के लिए हम तैयार, आप तय करो वक्त और जगह, चुनावी रैलियां करना हमारा हक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निशाने पर प्रदेश सरकार, बोले उपचुनाव और पंचायत चुनाव से बच रही है सरकार। कोविड काल में ही हुए थे बड़ौदा के उपचुनाव, किसानों की मांगों का भी किया समर्थन। फरीदाबाद के गांव बसंतपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, आपस में भिड़ी दो परिवारों की महिलाएं, गलतफहमी की वजह से एक दूसरे पर किया हमला। रोहतक में 4 लोगों की हत्या के आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश। आरोपी अभिषेक को न्यायिक हिरासत में भेजा। अभिषेक ने रिमांड के दौरान किए कई चौंकाने वाले खुलासे। शिमला के ज्यूरी में भूस्खलन, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 हुआ बाधित। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल के मुरीद हुए पीएम मोदी। हेल्थ वर्कर्स के साथ संवाद में कहा, वैक्सीनेशन में हिमाचल चैंपियन बनकर उभरा। सभी को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बार फिर से करनाल से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। करनाल में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आज रात से इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है, जिसमें मोबाइल एसएमएस सर्विस पर भी रोक लगा दी गई है। किसान महापंचायत के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। कल करनाल में किसानों की तरफ से महापंचायत का ऐलान किया गया है। करनाल में लाठी चार्ज के विरोध में ये महापंचायत बुलाई गई है। धारा 144 यहां पर लगाई गई है। करनाल में पहले से ही ये धारा लगाई गई है। 28 अगस्त को पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया था, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे। बीजेपी की गाड़ियों को रोकने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। किसान आरोपी अधिकारियों पर अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि कल बड़े स्तर पर किसान महापंचायत का ऐलान किया गया है। किसानों से अपील की है कि बड़ी संख्या में करनाल पहुंचे, लेकिन इस बीच प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी की जा रही है। 144 धारा जो है वह पहले से ही लागू थी, लेकिन अब इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया गया। आज रात से ही इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी जाएगी। मोबाइल सर्विस पर भी रोक लगा दी जाएगी। किसान महापंचायत के मद्देनजर प्रशासन ने अलर्ट रहने की बात की है, पुख्ता तैयारियों की बात की, और यही वजह है कि अब इंटरनेट सेवा बंद करने का अहम फैसला सरकार पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया गया है। कहा गया है कि अफवाहों पर जोर ना हो, यही वजह है कि इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। कोई निर्णय नहीं निकला है। प्रशासन ने डीसी साहब ने और एसपी साहब ने बात के लिए बुलाए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। और हमने पंचायत की बात की है कि हम पंचायत करेंगे, उसके बाद हमारा सेक्रेटरीट का घेराव का प्रोग्राम है। और बात जो है वो कहीं सिरे नहीं चढ़ी है, इसलिए प्रशासन जो है वो उन्होंने कहा है कि हम रोकेंगे। हमने कहा कि आप रोकना, हम तो हाथ नहीं उठाएंगे। आप लठ मारे, गोली मारे, डंडा मारे, जो आपने करना करें। इसके साथ प्रशासन की तरफ से कोई बात तो हुई ऐसी, कोई जैसे मुआवजे की जान दूसरी ऐसी चीजें? प्रशासन कुछ भी नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं मान रहा है। और प्रशासन अपने अधिकारियों का बचाव कर रहा है और ये सरकार भी अपने अधिकारियों का बचाव। तो कल करनाल में किसानों की महापंचायत है, जिसका ट्रैफिक पर भी असर पड़ने के पूरे आसार हैं। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित रहेगी। प्रशासन ने कई रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। चंडीगढ़ से आने वाले हल्के वाहनों को रंबा कट दिया जाएगा। इसके साथ ही तरावड़ी से रंबा कट चौक से इंद्री रोड से होते हुए संगोहा तक होगा। घीड़, बड़ा गांव, नेवल, कुंजपुरा से होते हुए नंगला, मेघा, मेरठ रोड से होते हुए अमृतसर पुरन तक, यह खुर्द, कैरावली तथा घरोंडा से जीटी रोड होते हुए होगा। रोड 44 से होते हुए दिल्ली की ओर निकाला जाएगा। इस पूरे कट को दिल्ली से आने वाले हल्के वाहनों को मधुबन, दाहा, बजीदा, घुगड़ीपुर से होते हुए हांसी चौक, बाईपास, यमुनानगर, कर्ण लेक, जीटी रोड पर 44 से होते हुए चंडीगढ़ की ओर निकाला जाएगा। दिल्ली से आने वाले वाहनों को पेप्सी पुल, पानीपत से होते हुए मुनक के असंध और मुनक से गंगसीना
घोगड़ीपुर से होते हुए करनाल के हांसी चौक बाईपास, पश्चिमी यमुनानगर से होते हुए कर्णलेक जीटी रोड पर 44 से होते हुए चंडीगढ़ की ओर निकाला जाएगा। तो रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। यही वजह है कि रूट को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। पंचायत को देखते हुए और जिले के अंदर और खास तौर पे शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करनाल शहर, इसमें करनाल जिले की पुलिस भी लगाई गई है और बाहर के जिलों से भी पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस फोर्स भेजी गई है। टोटल 40 कंपनियां हमने इसमें टोटल डिप्लॉय की है, जिसमें 10 कंपनियां हमने CAPF, जिसमें RPF, CRPF, BSF की कंपनियां शामिल है, वो हमने डिप्लॉय की है। साथ ही 5 SP रैंक ऑफिसर्स और 25 के आसपास DSP रैंक ऑफिसर्स भी जिले के अलावा यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा भी पर्याप्त मात्रा में वाटर कैनन, वज्रा और ड्रोन, वीडियोग्राफर इत्यादि का इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति को भंग करता है तो उसे सख्ती से निपटा। जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे उनसे आग्रह करूंगा, एक तो शांति व्यवस्था जरूर बना के रखें। जितनी भी गैदरिंग हो, इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है। जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है ज़रूरतमंद लोग आते हैं तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कल महापंचायत होनी है, प्रशासन अपनी तैयारी के साथ जुट गया है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि रूट को भी डाइवर्ट किया गया। तो जरा विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जाहिर सी बात है, रूट डाइवर्ट करना सरकार के लिए, प्रशासन के लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो गया था और ऐसे में जो अब रूट डाइवर्ट किया गया है वो दोनों रास्तों पर किया गया है। यानी कि जो रास्ता दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाता है उस रूट पर भी, और जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाता है उस रूट पर भी। पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जो रूट डाइवर्ट किया गया है वो बताना चाहूंगा। यानी कि जो दिल्ली की तरफ से लोग आ रहे हैं, पानीपत के पास पेप्सी पुल पड़ता है, वहां से गाड़ियां जाएंगी मूनक से असंध और मूनक से गगसीना, घोगरीपुर होते हुए करनाल के हांसी चौक बाईपास, पश्चिमी यमुना नहर से होते हुए करण लेक और GT रोड 44 से होते हुए चंडीगढ़ की तरफ उन्हें निकाला जाएगा। यानी कि नेशनल हाईवे पर जो बीच का रास्ता पड़ता है, यानी कि घरोंडा से तकरीबन करनाल शहर तक का जो रास्ता है नेशनल हाईवे 44 पर, वो ब्लॉक रह सकता है। और वहीं अगर दूसरे रास्ते की बात की जाए जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाता है, तो इस रास्ते में पीपली चौक यानी कि जो कुरुक्षेत्र पड़ता है वहां से लाडवा, इंद्री, बयाना, नेवल, कुंजपुरा होते हुए मेरठ रोड से घरोंडा की तरफ GT रोड पर निकाल दिया जाएगा गाड़ियों को। यानी कि आप समझ सकते हैं 20 से 30 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा हम कह सकते हैं किलोमीटर का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो कल के दिन सफर मत करिए नेशनल हाईवे पर, क्योंकि क्या सिचुएशन रहने वाली है वो प्रशासन को भी नहीं पता, मीडिया को भी नहीं पता, किसान नेताओं को भी नहीं पता। तो ऐसे में जी, इस बीच सवाल ये भी है कि क्या करनाल में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है? खबर तो ये है कि 12 बजे से बंद होगी, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि बंद हो चुकी है। तो क्या अभी जो इंटरनेट सेवा है वो बंद हो गई है? देखिए, कंपनी जो अलग अलग तमाम मोबाइल कंपनी है जो सिम इश्यू करती हैं, उनकी तरफ से मैसेज आ गया है कि आपकी इंटरनेट सेवा बाधित हो गई है, आपकी SMS सेवा भी बाधित हो गई है। और ये जो मैसेज आया है ये 12:30 दोपहर का आया, यानी कि आज दोपहर 12:30 से रात कल रात यानी कि 7 सितंबर की जो रात है तब तक जो है SMS सेवा और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कुछ जगह अभी भी हल्का नेट जरूर चल रहा है धीमी स्पीड से, और कुछ जगह नेट चलना बिल्कुल ही बंद हो गया है। यानी कि ये जो फैसला लिया गया है ये जिला प्रशासन की तरफ से लिया गया है, और जिला प्रशासन ने भी ये बात कह दी है कि हमने ये फैसला लिया है, इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है, बाधित कर दिया है।
24 घंटे के लिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो गलत जानकारी फैलाते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो र्यूमर फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, ऐसा प्रशासन का कहना था। और इसके मद्देनजर उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है। सिग्नल में भी प्रॉब्लम आने लगी है, यानी कि फोन मिलने में थोड़ी सी देरी होती है, कई बार इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं चल रहा, कई बार धीमी स्पीड से चल रहा है, और वाईफाई का इस्तेमाल करके तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल अपनी इंटरनेट सेवा को जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। जी हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर यह है कि कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बाधित हो गई है। कहा यह जा रहा था कि आज रात 12 बजे के बाद से यह फैसला लागू होगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह सामने आई है कि कई जगहों पर करनाल में इंटरनेट सेवा अभी से बाधित हो गई है। आपको बता दें कि कल करनाल में महापंचायत का ऐलान किया गया है। कल बड़ी संख्या में किसानों की तरफ से करनाल में महापंचायत करने की बात कही गई है। इस बीच बड़ी बात यह है कि प्रशासन भी अपनी तैयारी में है। इंटरनेट सेवा बाधित करने की बात कही थी, बंद करने की बात कही थी, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि अभी से इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया। तो हमारे दर्शक जो भी चंडीगढ़ से दिल्ली जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर दिल्ली से चंडीगढ़ आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कहां से आपको जाना होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको इस बीच खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, करनाल महापंचायत से पहले सरकार भी अपनी तैयारी में जुट गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से एक बयान सामने है कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क की ड्यूटी लगाई गई है। कल करनाल में पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। जनता की सुरक्षा को किसी भी तरीके से खतरा नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से यह बयान सामने है कि सरकार भी अपनी पूरी तैयारी से है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री की तरफ से बयान सामने आया है। गृह मंत्री अनिल विज का यह बयान है कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क की यहां ड्यूटी लगाई गई है। कल किसी भी तरीके से करनाल में जो हालात है वो बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे। जनता की सुरक्षा को किसी भी तरीके से खतरा नहीं होने दिया जाएगा। अंकित उदानी हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गया। अंकित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री की तरफ से भी अब पूरी तैयारी की बात कही गई है और कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से हालात को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल कुसुम, गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कल का पूरा संज्ञान में है उनके, जिस तरह से किसान आंदोलन करने वाले हैं और करनाल में जो लघु सचिवालय का घेराव करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पूरी तरह से फोर्स लगा दी है और पर्याप्त फोर्स शरारती तत्व फायदा ना उठा जाए, कोई र्यूमर मोंगर्स किसी प्रकार का वो ना कर जाए, उसके लिए प्रशासन को एहतियात बरतने पड़ते हैं। साहब 144 वहाँ लगाई गई है, उसके बावजूद भी अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, वो हमने उनको कहा है कि वो जहाँ भी करना चाहते हैं हम उनको उसकी इजाज़त देंगे। प्रशासन से आज बातचीत हुई है, वो बातचीत विफल रही। अब खुद गुरनाम जलोनी कह रहे हैं कि कल गोली लगे, लाठी लगे, कुछ भी लगे, हम इकट्ठा होंगे और प्रदर्शन करेंगे, लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। नहीं, मेरा किसान नेताओं से भी कहना है, ऑर्गेनाइजर से भी कहना है कि शांति बरकरार रखने का दायित्व उनके ऊपर भी है। बट सर, अनुमान देखा गया इस तरह के विरोध प्रदर्शन खासकर किसानों कहीं ना कहीं उग्र रूप ले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या आप तैयार अभी कोई नहीं? बिल्कुल हमें उम्मीद है कि सारा शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएगा। एक वहाँ जो कहा गया है, कल महापंचायत में भी कहा गया कि एसडीएम पर 302 धारा का केस दर्ज किया जाए, तो क्या कोई सरकार ऐसी तैयारी कर रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। अब वो क्या कहते हैं, ये मंच से अपने लोगों को वो अपने साथ जुड़ा रखने के लिए क्या क्या कहते हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, जो IAS IPS लॉबी का विवाद चल रहा है और आपने भी कहा कि कला रामचंद्रन जो अभी ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर लगाई गई, आपके विभाग की अधिकारी थी, किस तरह से देखते हैं आप? अब उनको नियुक्त कर दिया गया, हालांकि आपने उसको ऑब्जेक्ट किया था। देखिए, ऐसा है
डीओपीटी की गाइडलाइंस हैं। मैंने कोई मना नहीं करा, कला रामचंद्रन इज ए गुड ऑफिसर। मैंने यही कहा था कि डीओपीटी की इजाज़त ले ली जाए, और मुख्यमंत्री जी ने मेरे आदेश को ओवररूल कर दिया। मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है, कुछ भी कर सकते हैं। और खबरों के बीच यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।